क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच इतनी शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी मुश्किल, कोई भी डर और कोई भी बाधा आपको रोक ना सके? तो आपको अपनानी होगी द ईगल माइंडसेट, यानी बाज की सोच। बाज एक ऐसा पक्षी है जो तूफानों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर बनाकर और ऊंचाई तक उड़ता है। वो अकेला उड़ता है, फोकस के साथ शिकार करता है और कभी भी समझौता नहीं करता। और यही बातें हमें इंसान के रूप में सीखनी हैं। बड़ा सोचो, खुद पर भरोसा रखो, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। इस वीडियो में हम जानेंगे द ईगल माइंडसेट नाम की किताब के वो राज जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप खुद से मिलोगे एक नए रूप में, ईगल की तरह। चैप्टर 1, ऊंचाई से सोचो। थिंक लाइक एन ईगल। बाज कोई आम पक्षी नहीं है। वो अपने नज़रिए, सोच और उड़ान में बाकी सभी से अलग होता है। चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले सोच को बदलो, तभी जिंदगी बदलेगी। बाज हमेशा ऊंचाई से उड़ता है और ऊंचाई से चीज़ें बेहद साफ दिखाई देती हैं। जहां बाकी पक्षी ज़मीन पर दाना चुगते हैं, वहीं बाज दूर दूर तक देखता है और बड़ा सोचता है। किताब कहती है, आप वहीं तक पहुंच सकते हो जहां तक आपकी सोच पहुंचती है। अगर आपकी सोच सीमित है, मेरे बस का नहीं, मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं, तो समझिए आप खुद को ही नीचे गिरा रहे हैं। ईगल माइंडसेट कहता है, ऊंचा सोचो, क्योंकि छोटी सोच कभी बड़ी सफलता नहीं ला सकती। अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए खुद को उन लोगों के बीच रखो जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे नहीं खींचें। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि बाज को पता होता है कि वो उड़ सकता है, और वो उड़ता है चाहे मौसम कैसा भी हो। अब सोचिए, अगर आप हर चीज़ को ऊंचाई से देखना शुरू कर दो, छोटी परेशानियां वे छोटी लगेंगी, लोगों की बातें महत्वहीन लगेंगी और आपका फोकस सिर्फ मंजिल पर रहेगा। यही है चैप्टर 1 का असली संदेश। छोटे मत बनो, सोच को ऊंचा उठाओ। अब सोचिए, अगर सोच बदल गई तो अगला कदम क्या होगा? क्या केवल सोचने से ही बाज बन सकते हैं, या इसके लिए कोई कड़ी परीक्षा भी देनी होती है? जवाब चैप्टर 2 में है, जहां हम जानेंगे कि बाज कैसे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है और खुद को फिर से जन्म देता है। क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? चैप्टर 2, कंफर्ट जोन को तोड़ो। पेन इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। क्या आप जानते हैं कि जब एक बाज 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुड़ने लगती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख भारी होकर उड़ने में रुकावट डालते हैं? उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए या फिर खुद को पूरी तरह बदल दे। और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत प्रक्रिया। बाज उड़कर एक पहाड़ी पर जाता है और खुद को एक 150 दिन के कठिन आत्मसंस्कार में डालता है। वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ता है, फिर नई चोंच आने के बाद अपने पुराने पंजों को निकालता है और आखिर में पुराने भारी पंखों को एक एक कर नोच डालता है। सोचिए कितना दर्दनाक होगा ये सब, लेकिन यही है द ईगल माइंडसेट। ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। बुक हमें बताती है, ग्रोथ संभव नहीं है बिना किसी त्याग के। यू मस्ट लेट गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ टू बिकम हु यू ट्रूली आर। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। कंफर्ट जोन भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा सपने मरते हैं। हमें अपनी पुरानी सोच, आदतें और डर को छोड़ना होगा, तभी हम एक नए रूप में जन्म ले सकते हैं। कभी कभी खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए खुद को तोड़ना ज़रूरी होता है। अब सोचिए, जब आप अपने पुराने डर, आदतें और असफलताओं से बाहर आ जाओगे, तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप भीड़ के साथ चलोगे, या फिर बाज की तरह अकेले ऊंचाइयों की उड़ान भरना सीखोगे? तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों अकेले उड़ना ही असली पहचान और सफलता की शुरुआत है। क्या आप अकेले उड़ने के लिए तैयार हो? चैप्टर 3, अकेले उड़ना सीखो। फ्लाई अलोन टू राइज अबव द एवरेज। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज, जो पक्षियों का राजा कहा जाता है, कभी झुंड में उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता? नहीं, क्योंकि बाज जानता है कि सामान्यता से ऊपर उठने के लिए अकेले उड़ना ज़रूरी है। भीड़ में रहकर आप आराम पा सकते हैं, लेकिन वहाँ आप महान नहीं बन सकते। द ईगल माइंडसेट हमें एक गहरी बात सिखाती है। क्राउड्स ब्रिंग कंफर्ट बट नॉट ग्रेटनेस।
यानी भीड़ आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन आपको ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती। भीड़ में रहना आसान होता है, वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, निर्णय दूसरों के हिसाब से होते हैं और ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जी जाती है। लेकिन बाज़ वो इस आसान रास्ते को नहीं चुनता। वो जानता है कि असाधारण बनने के लिए असामान्य रास्ता चुनना पड़ता है। इसलिए वो अकेला उड़ता है, दूर डिस्ट्रैक्शन से, दूर भीड़ के शोर से और पास सिर्फ एक चीज़ के, खुद की उड़ान के। अकेले उड़ने का मतलब है अपने समय और ऊर्जा पर पूरी कमान होना, अपनी सोच को दूसरों के प्रभाव से बचाना और सबसे बढ़कर खुद को गहराई से जानना। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये असली ताकत है। आज की दुनिया में अकेले रहना कई बार कमजोरी समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन ही वो जगह है जहां असली ताकत पैदा होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद को समझने का मौका मिलता है, आपके अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है और आपके पास एक स्पष्टता आती है कि आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। यही नहीं, अकेलापन आपको मानसिक स्थिरता और इनर स्ट्रेंथ देता है, वो शक्ति जो आपको हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार करती है। बाज अकेला उड़ता है क्योंकि उसे भरोसा है अपनी क्षमताओं पर, अपनी दिशा पर और अपनी उड़ान पर। उसे पता है कि भीड़ के शोर में क्लैरिटी खो जाती है और क्लैरिटी के बिना ऊंचाई हासिल नहीं होती। अब सोचिए, जब आप अकेले उड़ने लगते हो, जब आप भीड़ से और दुनिया की फालतू नॉइज से अलग हो जाते हो, तो आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? अपने लक्ष्य पर, अपने भविष्य पर, अपने अंदर छुपी असली शक्ति पर। क्या अब वक्त है अपनी नज़रों को बाज जैसी तेज करने का, अपने फोकस को एक लेज़र जैसी धार देने का और अपनी मानसिक शक्ति को एक सुपर पावर में बदलने का? चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बाज की तेज नज़र और लेज़र फोकस उसे बनाते हैं एक अचूक शिकारी, और कैसे यही स्किल आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन, स्पीड और सफलता की ऊंचाई दे सकती है। तो क्या आप तैयार हो अपने फोकस को हथियार बनाने के लिए? चौथी किताब, फोकस बनाओ अपनी सुपर पावर, लेज़र शार्प। फोकस बाज को पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। उसकी ताकत सिर्फ उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी नज़रों में है। बाज की सबसे खतरनाक और चौंका देने वाली विशेषता है उसकी लेज़र शार्प फोकस। वो 3 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, और जब एक बार उसकी नज़र किसी शिकार पर टिक जाती है तो फिर चाहे कितनी भी बाधाएं हों, वो बाज का शिकार बन ही जाता है। ईगल माइंडसेट का यही मूल संदेश है, फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं। लेकिन सवाल ये है, हम इंसान इस बात से क्या सीख सकते हैं? क्या हमारी भी नज़रों में वो तीखापन आ सकता है? क्या हम भी डिस्ट्रैक्शंस के तूफान में स्थिर रह सकते हैं? डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, स्कैटर्ड माइंड आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ से नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेजेस, कॉल्स, अपडेट्स, इतनी ज़्यादा सूचना और कंपैरिजन की बाट है कि ध्यान केंद्रित रखना एक कला बन चुकी है। हर कोई मल्टीटास्किंग में व्यस्त है, लेकिन सच ये है कि हम हर काम को अधूरा छोड़ रहे हैं। किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं हो रही। ईगल माइंडसेट एक दमदार सलाह देती है, स्टॉप चेजिंग एवरीथिंग, चूज योर टारगेट एंड स्टे लॉक्ड इन। यानी सब कुछ पकड़ने की कोशिश मत करो, एक लक्ष्य चुनो और उस पर पूरी तरह फोकस करो। ईगल फोकस से सीख 3 जीवन बदलने वाली बातें। एक समय पर एक लक्ष्य चुनो। बाज जब शिकार करता है तो वो कभी एक साथ 2 शिकार नहीं देखता। उसकी नज़र सिर्फ एक लक्ष्य पर होती है। वो तय करता है कौन उसका शिकार होगा और फिर उसी पर सीधा वार करता है। यही सिद्धांत इंसान की सफलता पर भी लागू होता है। जो लोग एक साथ 10 चीज़ों में हाथ डालते हैं वो हर जगह औसत बनकर रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक लक्ष्य चुनता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक हासिल ना हो जाए, वही इतिहास बनाता है। फोकस का पहला मंत्र है सिंगल टारगेट। क्या आप एक लक्ष्य पर टिके हैं या रोज नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? बाज हमें सिखाता है एक्सेलेंस कभी डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं आती। 2, फोकस बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन संभव है। ये सच है कि आज के समय में फोकस बनाए रखना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। बाज जब हवा में ऊंचाई पर होता है तब भी वो डिस्ट्रैक्शन से घिरा होता है। तेज हवाएं,
दूसरी चिड़ियाओं, आवाज़ें, बादल, लेकिन फिर भी उसकी नज़र अपने लक्ष्य से नहीं हटती। क्यों? क्योंकि उसका मन एक संकल्प से भरा होता है। उसे पता है अगर नज़र हटी तो लक्ष्य गया। हमारे जीवन में भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ये तय है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे या नहीं। सवाल ये है कि हम अपने लक्ष्य से कितने कमिटेड हैं। क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया है? क्या आप दिन भर की भागदौड़ में उस उद्देश्य को भूल जाते हो? अगर हाँ, तो अब समय है बाज से सीखने का। संकल्प, रेपिटेशन और डेली डिसिप्लिन, यही फोकस को जिंदा रखते हैं। 3, फोकस देखने से नहीं, दृढ़ निश्चय से आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब है लगातार किसी चीज को देखना, लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस देखने से नहीं आता। फोकस आता है चुनने से। बाज उड़ते समय भी अपने लक्ष्य पर देखता ही है, लेकिन वो देखना एक साधारण देखने जैसा नहीं है। वो देखना है संकल्प से भरा हुआ, पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। उसकी नज़र सिर्फ आंखों में नहीं, उसके मन में होती है। यही कारण है कि वो तूफान में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। हम इंसानों को भी यही समझना होगा। फोकस आंखों का नहीं, संकल्प का विषय है। आप कितने कमिटेड हैं अपने लक्ष्य के लिए? क्या डिस्ट्रैक्शंस आपको डिगा देते हैं? क्या आप अपने मिशन को सब कुछ देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आप में बाज की तरह फोकस पैदा हो सकता है। भीतर की दुनिया पर फोकस, असली उड़ान की शुरुआत। द ईगल माइंडसेट कहती है, जिस दिन आपका फोकस बाहरी दुनिया से हटकर आपके अंदर के मिशन पर आ जाएगा, उसी दिन से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। मतलब जब तक आप बाहरी चीज़ों जैसे स्टेटस, लाइक्स, फेम, ओपिनियंस के पीछे भागते रहोगे, तब तक आपकी उड़ान भीड़ के बराबर ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, अपने असली लक्ष्य को पहचानते हो, अपने सच्चे मिशन को पकड़ते हो, उसी दिन आप सामान्य से ऊपर उठते हो। बाज अपने शिकार को देखता है, लेकिन पहले खुद को पहचानता है। उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। इंसान को भी पहले खुद को पहचानना होगा, तभी लेजर शार्प फोकस संभव है। अब सोचिए, जब आपकी नज़र बाज की तरह तेज हो जाती है, जब डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं रोक पाते, जब आप एक लक्ष्य पर पूरी जान लगा देते हो, तो अगला कदम क्या होगा? क्या सिर्फ लक्ष्य को देखना काफी है, या अब समय है उसे हासिल करने के लिए डाइव करने का? 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बाज तूफानों से डरता नहीं, बल्कि उन्हीं तूफानों को अपनी उड़ान का जरिया बना लेता है। क्या आप भी अपनी मुश्किलों को सीढ़ी बना सकते हैं? क्या आप भी दर्द, असफलता और मुश्किल हालात को एक पावर सोर्स में बदल सकते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कि तूफानों को दोस्त कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 5, तूफानों से डरो मत, यूज स्टॉर्म्स टू राइज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आसमान में तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, तो ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं? वो छुप जाते हैं, पेड़ों की डालियों में, छतों के नीचे, बिलों में, क्योंकि वो जानते हैं कि तूफान उनका दुश्मन है। लेकिन बाज क्या करता है? बाज तूफानों से भागता नहीं, वो उड़ता है। वो तूफानों से डरता नहीं, वो उन्हीं तूफानों का इस्तेमाल करता है ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। द ईगल माइंडसेट सेज, स्टॉर्म्स आर नॉट ऑब्स्टिकल्स, दे आर एलिवेशन टूल्स। बाज तूफान को फ्लाइट का अपॉर्चुनिटी मानता है। वो पंखों को फैलाता है और उस तेज हवा के बहाव से और ऊपर उड़ता चला जाता है। तूफान एक नई ऊंचाई की शुरुआत, मुसीबतें जीवन का अंत नहीं होती, वो असली उड़ान की शुरुआत होती है। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, रिजेक्शन, फेलियर, बिट्रेयल, लॉस, प्रेशर, तो आप क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये अंत है, लेकिन बाज कहता है अभी तो शुरुआत है। टफ टाइम्स डोंट ब्रेक ईगल्स, दे रिवील देम। बाज से 3 सीख तूफानों को उड़ान में बदलने के लिए। 1, तूफान को पहचानो और उससे भागो मत बाज। जब तूफान देखता है तो वो घबराता नहीं, वो जानता है कि ये उसके लिए मौका है, उसका विरोधी नहीं, बल्कि उसकी उड़ान का फ्यूल है। इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है मुसीबत को पहचान कर उससे डर जाना, लेकिन द ईगल माइंडसेट सिखाता है हर तूफान एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। आपने कभी सोचा है कि मुश्किलें आपको मजबूत बनाने आती हैं? क्या आपने कभी फेलियर को टीचर की तरह देखा है?
जो इंसान तूफानों से डरता नहीं वही बाज की तरह ऊंचाई तक जाता है। 2. पंख फैलाओ और हवा का इस्तेमाल करो। जब तेज हवाएं चलती हैं तो दूसरे पक्षी डर के मारे जमीन के पास आते हैं, लेकिन बाज उल्टा करता है, वो पंख फैलाता है और उन्हीं हवाओं का इस्तेमाल करता है ज़्यादा ऊंचाई तक जाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ की परेशानी आपकी ताकत बन सकती है, रिजेक्शन आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, फेलियर आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकता है, क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनने पर मजबूर कर सकता है। सवाल ये नहीं कि हवा तेज है या नहीं, सवाल ये है कि आप पंख फैलाने को तैयार हो या नहीं। 3. तूफान में स्थिर रहना ही रियल स्ट्रेंथ है। बाज जब तूफान में उड़ता है तो वो तेजी से पंख नहीं मारता, वो शांत रहता है, वो हवा के बहाव को समझता है, उसे अपने पक्ष में मोड़ता है और ग्रेविटी को हराकर ऊपर निकल जाता है। यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। इन द स्टॉर्म द ईगल डजंट फाइट द विंड, इट फ्लोज विद इट। हम इंसान भी अक्सर लाइफ की मुसीबतों से लड़ते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं सब कंट्रोल में रखें, लेकिन बात सिखाता है फ्लो विद द केओस, यूज इट, ग्रो विद इट। रेजिस्टेंस मत करो, अलाइनमेंट लाओ। हर महान व्यक्ति ने तूफानों का सामना किया है। अब्दुल कलाम गरीबी में पले, लेकिन सपनों में उड़ान भरी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी देश का भविष्य बनाए। हेलन केलर देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। स्टीफन हॉकिंग शरीर लगभग पूरा पैरालाइज्ड, लेकिन ब्रह्मांड को समझने के रहस्य खोले। इन सब का कॉमन फैक्टर क्या था? तूफानों से डरने के बजाय उन्होंने उन्हें अपनी उड़ान का हिस्सा बना लिया। तूफानों से भागो मत, तैयारी करो। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि 1. मुसीबतें टालने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए साहस चाहिए। 2. हर तूफान आपको बेहतर इंसान बना सकता है अगर आप रुकने के बजाय उड़ने की ठान लो। 3. डिस्कम्फर्ट को अपना कंफर्ट जोन बनाओ, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब सोचिए, जब अगली बार आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान आए, एक ऐसा पल जब सब बिखरता हुआ लगे, जब कुछ भी आपके कंट्रोल में ना हो, क्या आप डर के भागेंगे या बाज की तरह पंख फैलाकर उड़ान भरेंगे? चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि बाज कभी पीछे नहीं देखता, वो हमेशा ऊपर और आगे देखता है, और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। क्या आप भी अपनी पास्ट फेलियर्स को छोड़कर फ्यूचर पर फोकस कर सकते हैं? क्या आप भी सिर्फ ऊपर और आगे देखना सीख सकते हैं? चैप्टर 6 ऊपर देखो, आगे बढ़ो, नेवर लुक बैक। आपने कभी गौर किया है कि बाज जब उड़ता है तो कभी पीछे नहीं देखता? वो हमेशा ऊपर देखता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है जो पीछे है वो बीत चुका है और जो सामने है वही भविष्य है। द ईगल माइंडसेट सेज विनर्स डोंट वेस्ट टाइम ऑन व्हाट्स बिहाइंड, दे बिल्ड व्हाट्स अहेड। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि पास्ट में अटकना आपकी उड़ान को रोक सकता है, और अगर आपको बाज की तरह ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको पीछे देखना छोड़ना होगा। पास्ट सीखने के लिए है, रहने के लिए नहीं। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं? अपनी पुरानी गलतियों को याद करते रहते हैं, पुराने रिश्तों में उलझे रहते हैं, बीते हुए मौके पर पछताते हैं और खुद को काश में फंसा लेते हैं। लेकिन ईगल माइंडसेट कहती है आपका पूर्व एक कक्षा है, न कि एक जेल। भूतकाल से सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो, क्योंकि अगर तुम बार बार पीछे देखोगे तो आगे की राह कभी नहीं दिखेगी। बाज से सीखें, अतीत पर नहीं, दिशा पर ध्यान। बाज कभी पलट कर नहीं देखता कि नीचे क्या है, न वो अपने पीछे उड़ते पक्षियों की चिंता करता है, न अपने पुराने शिकार को याद करता है। वो हमेशा फोकस्ड रहता है उस ऊंचाई पर जहां उसे पहुंचना है। यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक ईगल माइंडसेट वाले व्यक्ति में। एक पीछे देखता है और रिग्रेट में जीता है, दूसरा आगे देखता है और पर्पस में जीता है। ईगल माइंडसेट के 3 प्रिंसिपल, नेवर लुक बैक। 1. अपनी गलतियों को गाइड बनाओ, जज नहीं। हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उनसे क्या करते हो, खुद को कोसते हो या खुद को सुधारते हो। ईगल माइंडसेट कहती है मिस्टेक्स आर नॉट शेमफुल, इग्नोरिंग देयर लेसन्स इज। अपने अतीत को दंड नहीं, दिशा बनाओ। 2. रिश्ते टूटें, लोग जाएं, लेकिन उड़ान मत छोड़ो। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब कोई खास इंसान हमें छोड़ जाता है या कोई धोखा दे देता है
या कोई ऐसा घाव मिल जाता है जो अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन बाज कहता है, लोग आएंगे और जाएंगे, पर तुम्हारी उड़ान तुम्हारी है। डोंट लेट समवन हु लेफ्ट क्लिप योर विंग्स। अपनी ताकत को दूसरों पर डिपेंडेंट मत बनाओ। जो चला गया वो लेसन था, जो बचा है वही उड़ान है। तीसरी तुलना बंद करो, अपने रास्ते पर चलो। ईगल कभी भी दूसरे पक्षियों से अपनी तुलना नहीं करता। वो जानता है कि उसकी उड़ान, उसका रास्ता, उसकी मंजिल सब अलग है। लेकिन हम हर रोज़ कंपैरिजन में उलझ जाते हैं। उसकी जॉब मुझसे बेहतर है, उसका घर बड़ा है, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो मुझसे आगे निकल गया। कंपैरिजन किल्स क्लैरिटी, और बिना क्लैरिटी के उड़ान कभी स्टेडी नहीं होती। The only person you should compete with is the you of yesterday. The psychology of not looking back psychologists बताते हैं कि जब इंसान बार बार पास्ट में उलझा रहता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। और जब इंसान फ्यूचर के पर्पस पर फोकस करता है तो उसकी एनर्जी, एंथुजियाज्म और सक्सेस बढ़ जाती है। मतलब आपका ध्यान जहाँ रहेगा आपकी ज़िंदगी वहीं जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पास्ट से फ्यूचर की ओर। ओपरा विनफ्री बचपन में बहुत ट्रॉमा झेले, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा, और आज वो इंस्पिरेशन है। थॉमस एडिसन 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने अतीत को रोका नहीं बनने से मैरी कॉम, गरीबी, आलोचना और हार के बावजूद उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और इतिहास रच दिया। अगर ये लोग पीछे देखते तो दुनिया आज इन्हें नहीं जानती। अब सोचिए, आपकी ज़िंदगी में क्या है जो बार बार आपको पीछे खींचता है? कोई पुराना दर्द, कोई नाकामी, कोई कंपैरिजन? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपने पास्ट को वहीं छोड़ दें जहां वो बिलोंग करता है? क्या अब वक्त है अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ने का? चैप्टर 7 में हम जानेंगे कि कैसे बाज का विजन, दूर देखने की क्षमता, उसे न सिर्फ वर्तमान में फोकस्ड रखती है बल्कि भविष्य को भी शेप देती है। क्या आप भी फ्यूचर को देखना, समझना और बनाना सीखना चाहते हैं? चैप्टर 7, दृष्टि बनाओ अपनी दिशा। द पावर ऑफ विजन। बाज की उड़ान सिर्फ उसके पंखों की ताकत पर निर्भर नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी दृष्टि होती है, वो दृष्टि जो उसे बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। जब आसमान में बादल छा जाते हैं, तूफान उठता है या ज़मीन पर शिकार अपनी जगह छुपा लेता है, तब भी ईगल की नज़र धुंध को चीर कर अपने लक्ष्य को देख लेती है। उसकी नज़र में गहराई होती है, दूरदर्शिता होती है और सबसे ज़रूरी बात, स्पष्टता होती है। ईगल सिर्फ अपने शिकार को ही नहीं देखता, वो आने वाले मौसम को भी पहले से भांप लेता है। वो खतरे को आने से पहले ही पहचान लेता है। और जब ज़्यादा पक्षी तूफान से बचने के लिए छिपने लगते हैं, तब ईगल उस तूफान की लहरों को अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यही है ईगल माइंडसेट। विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज़ इनविजिबल टू अदर्स, यानी वो कला जिससे आप वो देख पाते हैं जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं देता। दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि सिर्फ एक सपना नहीं है। दृष्टि वो स्पष्टता है जो आपके भीतर से आती है, जो ये तय करती है कि आप कौन हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। बिना विजन के आपकी सारी मेहनत, सारी प्लानिंग और सारी एनर्जी एक बंद आंखों वाले रॉकेट जैसी है, जिसे बहुत ताकत तो मिली है लेकिन दिशा नहीं। आप तेज हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं, रिसोर्सेज से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की दिशा तय नहीं है तो आपकी यात्रा भटक सकती है, अधूरी रह सकती है या फिर किसी और के विजन का हिस्सा बन सकती है। विजन और गोल में क्या अंतर है? लोग अक्सर विजन और गोल को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बुनियादी अंतर है। गोल एक शॉर्ट टर्म डेस्टिनेशन है, एक पड़ाव। विजन एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, आपकी जीवन यात्रा की दिशा। उदाहरण के लिए, गोल हो सकता है कि आप एक नौकरी पा लें, लेकिन विजन है कि आप एक मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल करियर बनाएं। गोल हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए कमाएं, लेकिन विजन है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, जिससे आप अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी सकें। गोल आपको अल्पकालिक मोटिवेशन देता है, लेकिन विजन आपको दीर्घकालिक डायरेक्शन और पर्पस देता है। गोल रास्ते बदल सकता है, लेकिन विजन वो कंपास है जो हर मोड़ पर आपकी गाइड करता है। ईगल की विजन से हम क्या सीख सकते हैं? 1. विजन दूर की सोच सिखाती है।
फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग, ईगल कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है। इसी तरह विजन आपको केवल आज नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी कराती है। एक ईगल माइंडसेट वाला व्यक्ति आज के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करता है, बदलते समय की नब्ज को पकड़ता है और नए अवसरों को बाकी लोगों से पहले देख लेता है। डोंट जस्ट रिएक्ट टू द प्रेजेंट, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। दूसरी विजन से आती है क्लैरिटी, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। जब इंसान को पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो रास्ते की बाधाएं उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी नज़र मंजिल पर होती है, न कि मुश्किलों पर। क्लैरिटी ऑफ विजन कट्स थ्रू द फॉग ऑफ डाउट, यानी विजन की स्पष्टता संदेह की धुंध को चीर देती है। 3. विजन कल्पना नहीं, कमिटमेंट होती है। ईगल सिर्फ देखता नहीं है, वो उड़ता है, शिकार करता है और अपना लक्ष्य हासिल करता है। ठीक वैसे ही विजन सिर्फ एक सपना नहीं होता, विजन एक ऐसा वादा होता है जो आप खुद से करते हैं। एक दृष्टि बिना कार्रवाई के सिर्फ एक सपना होता है। एन एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर, यानी सिर्फ विजन होना काफ़ी नहीं है, उस विजन को एक्शंस में बदलना ही असली कमिटमेंट है। विजन कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. खुद से बड़ा सवाल पूछिए, मैं क्यों हूँ? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपका असली योगदान क्या हो सकता है? आप इस दुनिया में किस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? जब ये सवालों के जवाब साफ होंगे, तभी आपकी विजन भी साफ होगी। 2. अपने पैशन, वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। विजन वही होनी चाहिए जो आपके दिल से निकले, न कि सिर्फ समाज, दोस्तों या परिवार की उम्मीदों से। उदाहरण, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है और आपका पैशन दूसरों की मदद करना है, तो आपकी विजन हो सकती है एक इंस्पिरेशनल टीचर, लाइफ कोच या सोशल चेंज लीडर बनना। 3. अपनी विजन को लिखिए और रोज़ देखिए जो विजन कागज़ पर नहीं है वो हवा में है। अपनी विजन को एक पैराग्राफ में लिखिए कि आप अगले 5 से 10 सालों में खुद को कहाँ और कैसे देखना चाहते हैं। उसे अपनी दीवार पर, वॉलेट में या मोबाइल स्क्रीन पर रखें, ताकि हर रोज़ आप उसे देखें और याद रखें कि आपको किस दिशा में जाना है। वॉट यू विजुअलाइज यू मटीरियलाइज। 4. विजन को मिशन में बदलिए। विजन से स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स में तोड़िए। शॉर्ट टर्म टारगेट्स, डेली हैबिट्स, लर्निंग प्लान्स, फीडबैक सिस्टम, विजन प्लस स्ट्रैटेजी, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। विजन आपको क्यों जीत दिलाती है? विजन आपको फालतू डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। विजन आपको फेलियर से टूटने नहीं देती। विजन आपके हर कदम को एक दिशा देती है। विजन आपके जीवन को उद्देश्य देती है, और उद्देश्य से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। When the vision is clear, the path will appear. ईगल की आखिरी सीखबाज की असली ताकत उसके पंख नहीं, उसकी नज़र है। अगर आप अकेले उड़ना सीख गए हैं, फोकस को अपनी सुपर पावर बना चुके हैं, अतीत की बेड़ियों को पीछे छोड़ चुके हैं, तो अब समय है दृष्टि को अपनी दिशा बनाकर उड़ान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। बी लाइक द ईगल, डोंट जस्ट फ्लाई, फ्लाई विद विजन। तो दोस्तों, द ईगल माइंडसेट का ये सफ़र हमें सिखाता है कि अगर हमें औसत से ऊपर उठना है, अगर हमें अपनी सच्ची ताकत पहचाननी है, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा और असाधारण करना है, तो हमें बाज की तरह सोचना और जीना होगा। हमें भीड़ से निकलना होगा, अकेले उड़ना होगा, अपने फोकस को तेज़ करना होगा, अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, और सबसे ज़रूरी एक साफ, मजबूत विजन बनानी होगी। बाज कभी हवा की दिशा नहीं बदलता, वो अपनी दिशा तय करता है। वो तूफानों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करता है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ शोर है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कंपैरिजन है, वहाँ ईगल माइंडसेट अपनाना ही आपको सफल, शांत और मजबूत बना सकता है। आपकी सोच ही आपकी उड़ान तय करती है। तो अब समय है भीड़ से अलग उड़ने का, डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ने का, अपना फोकस तेज़ करने का, और सबसे ज़रूरी अपनी विजन को रियलिटी में बदलने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। कमेंट करके बताइए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या विजन बना रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए
ऐसे ही और माइंडसेट चेंजिंग वीडियो के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये ईगल माइंडसेट आपके दोस्तों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि याद रखिए आपके अंदर भी एक बाज़ है, बस अब उसे उड़ान भरने देना है। फ्लाई हाई, स्टे फोकस्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन योर विजन। मिलते हैं अगले वीडियो।